मुरादाबाद के पंडित नगला रोड स्थित मेफेयर कॉलेज में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से संबद्ध सेल्फ फाइनेंस महाविद्यालयों के प्राचार्य परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुरादाबाद समेत आसपास के जिलों के विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यों ने भाग लिया और शिक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने तथा नई दिशा नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनका समाधान आपसी सहयोग और समन्वय से ही संभव है। इसके साथ ही संस्थानों के समग्र विकास और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया गया। प्राचार्यों ने छात्रों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए उन्हें आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने, शिक्षण पद्धतियों को उन्नत बनाने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। वही कहा कि मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराऊंगा, चाहे कुछ करूँ या ना करूँ। तो उसके लिए हमने डॉक्टर साहब में एक दिन कुछ कैसा बधाई देते वीसी साहब को। और इससे हम लोग देखिए, जो ठेका बड़ी इसमें बात है, अगर कोई बैठे हैं इस तरह के तो बुरा मत मानना। जो लोग ठेका लेने वाले थे उन्हें दिक्कत हुई है। अगर हम लोग इसके लिए कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, ये हम लोगों के हित की बात है। अगर नकल नहीं होगी तो मेरे क्षेत्र का बालक उसे पता, जब जहाँ भी जाना वहाँ नकल होनी नहीं है तो अपने पड़ोस में एडमिशन न ले दूँगा। आप लोगों को, हम लोगों को बेनिफिट रहेगा। और सब ठेका लेने वाले ज़्यादा नहीं है, 2-4 सेंटर, ये उनके लिए दिक्कत वाली बात है। रही आज मीटिंग बुलाने का मामला, 3-4 मुद्दे जो एग्जाम टाइम में सामने आए उन पर ही चर्चा करने के लिए आज यहाँ विजय सिंह से बात हुई है, जिसमें मेरी तरफ से सबसे पहला मुद्दा है जो मैं आपको बताऊँ। हम लोगों ने 2022 में मेरठ यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में कुछ लोग हाई कोर्ट गए थे, जिसमें मैं भी शामिल था यहाँ से। वो 2022 में हाई कोर्ट से हम लोग जीत गए और फीस डिसाइड, जब ये सेमेस्टर सिस्टम हुआ ना, 825 रुपये हाई कोर्ट से फीस डिसाइड हुई थी मेरठ यूनिवर्सिटी के। चूँकि हमने तो जिक्र नहीं करा, डॉक्टर साहब से बात में डॉक्टर साहब बोले चलने दो, सिस्टम ठीक चल रहा, चक्कर में मत हो। अनिल शुक्ला जी ने जितनी उनकी दिक्कतें खड़ी की थी सब सुधार कर दिए। अब आगे देखिए, जब कॉलेज वाले आने को तैयार नहीं है, फीस बच्चा देता तो चक्कर में मत हो सकता। बैठक में यह भी कहा गया कि कॉलेजों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर शिक्षा स्तर को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है। इस अवसर पर प्राचार्य परिषद के सदस्यों ने सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं को एकजुट होकर विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा, ताकि उनके शीघ्र समाधान के लिए ठोस कदम उठाया जा सके। बैठक का मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना रहा। अंत में सभी प्राचार्यों ने यह विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से न केवल संस्थानों का विकास होगा, बल्कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी लाभ मिल सकेगा। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हमारी पहली बार स्टार्ट हुई है मुरादाबाद में, तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे यूपी गवर्नमेंट का, उन्होंने मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी ओपन कर दी गुरु जम्बेश्वर के नाम से। हम लोग रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े थे और मैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का भी शुरू से 20 साल से प्रेसिडेंट हूँ, प्रिंसिपल एसोसिएशन का। अब भी यहाँ पर इन लोगों ने प्रेसिडेंट ही मुझको चुना, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल एसोसिएशन का। तो जाहिर है वो प्रेसिडेंट होने के नाते, चूंकि अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी, वाइस साहब ने अपने इंडिविजुअल हर जिले के लिहाज से मीटिंग बुलाई थी। एक मीटिंग वीसी साहब की भी प्रस्तावित है, ये इसी जो मेफेयर कॉलेज में होना है। तो उससे पहले चूंकि अभी ये एक एग्जाम हो चुका है, दूसरा शुरू होने वाला है, एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के हमारी इस जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के। प्रॉब्लम में है कॉलेजेस की अपने, तो कॉलेजेस चाहते थे कि साहब प्रेसिडेंट साहब के साथ मिलके, हमारे साथ मिलके ये सब जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस हो जाए। अब उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, जैसे गवर्नमेंट ने एग्जाम की फीस जो है 850 रुपये तय की हर बच्चे की। अब हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो तकरीबन 2100 रुपये बच्चे से एग्जाम की फीस लेती है। अब सरकारी फीस जाहिर है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी ले, ये डिमांड कॉलेजेस की है। दूसरा ये है कि कॉलेजेस में जितनी भी हमारी समस्या यूनिवर्सिटी लेवल, मिसाल के तौर पर कि अभी इंटरनल एग्जामिनर की समस्या सब में आई। इससे पहले हमने जब पहले मुद्दा उठाया था तो शुरू से अब तक कॉलेजेस के जो स्टाफ अप्रूव था वो इंटरनल एग्जामिनर बनते थे हर सब्जेक्ट के। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने इस साल किसी को नहीं बनाया, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही बाहर से भेज दिए। वो जाहिर है कॉलेजों को प्रॉब्लम हुई इसमें। वजह यह कि एक तो पेमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेमेंट देना जो है दोनों एग्जामिनर का बहुत भारी पड़ता है।
स्टूडेंट की स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई है इसके फीस के चक्कर में कि जाहिर है 2,000 रुपये फीस उसकी होती है, बच्चे का किसी बैक आ जाती है 1100 उसकी होती है, फिर 1200 होती है, बच्चा फीस में ही उलझ जाता है। तो हद तो ये कि जो गांव की इस वक्त हालत है या शहर में गरीब ही लोग ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि पैसे वाले लोग बहुत ज्यादा निकल जाते हैं बाहर को शहर छोड़कर। इन कॉलेज में गरीब लोग पढ़ते हैं, गरीब लोगों के पास जब फीस देने को पैसा नहीं है तो जाहिर है उसका क्या होगा। यही डिमांड ये कि भाई आप अपनी एग्जामिनेशन फीस वगैरह को कम करिए, जो सरकार ने डिसाइड कर दी वही 800 सवा 800 रुपए आपको पेमेंट होगा, उसी लिहाज से परीक्षा कराइए। दूसरा ये कि जो हमारे एडमिशन का प्रोसेस होगा जो अब शुरू होने वाला है, उसी एडमिशन प्रोसेस पर भी मीटिंग चल रही, इसमें डिसीजन जो कुछ होंगे उस डिसीजन को हम लागू करवाएंगे वाइस-चांसलर साहब से। तो अगली मीटिंग वाइस-चांसलर साहब के साथ होगी। हमारी सारी प्रॉब्लम जो अभी डिस्कस हो रही है, तो अभी डिस्कस मीटिंग चलेगी, उसके बाद ये सारी डिस्कस जितनी भी मीटिंग की प्रॉब्लम्स हमारे कॉलेजेस की सबकी सब मंजर आम पे आएंगी। और उसके बाद ही जाहिर है जो पढ़ाई का स्टेटस है, जो एक लेवल है, हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। और खासतौर से चूंकि मुरादाबाद मंडल की यूनिवर्सिटी है ये, और मुरादाबाद मंडल में जाहिर है एक खास पर्टिकुलर कुछ कौमें हैं जो पिछड़ी हैं तालीम में। मेरा मकसद खास तौर से ये है कि मुझे उनको ऊपर उठाना है किसी भी सूरत में, और इस चीज में जाहिर है मुझे यूनिवर्सिटी मदद करेगी, वाइस-चांसलर मदद करेंगे। हालांकि वाइस-चांसलर बहुत कोऑपरेटिव आदमी, बहुत पढ़े लिखे हैं। उम्मीद मुझे उनसे यही है कि जो कुछ हमारी डिमांड होंगे उन सबको वो मान लेंगे, मेरा भरोसा उनसे यही है।